नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं इस वक्त खड़ा हूं आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में, जहां हम आपको बता दें कि अतरौलिया विधानसभा का ये पटेल स्कूल चौराहा है। यहां पे कुछ राजनीति और कुछ सामाजिक व्यक्ति हमारे साथ आज हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि अतरौलिया विधानसभा सीट जो हॉट सीट मानी जा रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी लगातार जीत हासिल की है, वहीं निषाद पार्टी भी दावेदारी कर रही है, सुहेलदेव पार्टी भी कर रही है, भाजपा के भी प्रत्याशी मैदान में हैं। अब जितना देखना यह है कि 2027 में कौन यहाँ पे बाजी मांगेगा। यहाँ पे आइए, कई लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं इन लोग से जानना चाहूंगा कि क्या है मामला। भैया, क्या नाम है आपका? संजय मौर्य। मौर्य जी, क्या है अतरौलिया विधानसभा में इस वक्त क्या चल रहा है? किस तरफ से जनता क्या सोच रही है? कौन अब की बार बाजी मानेगा? क्योंकि अब की बार देखने में आ रहा है कई प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। जैसे देखिए, हर बार यही रहता है, बार बार की यही प्रक्रिया रहती है कि सब लोग कहते हैं बस अब की बार यही हम जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ से लगता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से भी जीतती आ रही है और जीतेगी भी। लगातार अरुण राजभर 2 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अपना निवास भी यहाँ बना लिए हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता समझ चुकी है कि जैसे बोल भाषा शैली भी होती है, तो सबके दिमाग में ये है कि कौन व्यक्ति कैसा है, बोल भाषा से भी फर्क पड़ता है। इसलिए सब लोग मन बना चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को पुनः जिताना है। डॉक्टर संग्राम लगातार अरुण राजभर गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव कैंपेन कर रहे हैं, लगातार अतरौलिया निरीक्षण भवन में बैठकें कर रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार हम समाजवादी पार्टी का सफाया कर देंगे। अच्छा, पिछली बार का जो प्रत्याशी थे वो नहीं ऐसा कर रहे थे। इनके करने से या इनके कहने से आप तो देख रहे हैं कि जैसे बार बार ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ऊपर जैसे कटाक्ष करते हैं, इस तरीके से शोभा नहीं देता करने के लिए। जनता सब कुछ समझ चुकी है और जान रही है किसको देना हो। वो ये भी कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक, वर्तमान विधायक हैं संग्राम यादव जी, उन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ विकास के नाम पे अतरौलिया में जो विकास आज तक हुआ है, सारी सड़कों को देख लीजिए आप। और ये अभी आप मकरहा में देख लीजिए, जो पॉलिटेक्निक विद्यालय है, शौसैया हॉस्पिटल है, आप डेयरी देख लीजिए यहाँ है। और ये लदौरा में जो डेयरी है उसके बगल में ये कि वो डिग्री कॉलेज है। और सड़कों को आप देख लीजिए, कहने की क्या जरूरत है। आप तो देख ही रहे हैं। उनके दावे को क्या कहेंगे? लगातार वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अरौला कप्तानगंज मार्ग हमने बनवाया और जंगीरगंज मार्ग पे काम स्टार्ट कर दिया है। उस पर क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि अब की बार समाजवादी पार्टी को हम मतलब यहाँ पे बदलाव ला देंगे, हमारी जीत पक्की है, एनडीए की जीत पक्की है। देखिए, अगर सरकार में डॉक्टर संग्राम यादव जी अगर विपक्ष में बात नहीं उठाते तो शायद सड़क नहीं बन पाती। और ये मुख्यमंत्री की देन है, वो मुख्यमंत्री जी के कोर्स से बन रहा है, ये तो सही है। लेकिन डॉक्टर संग्राम यादव की ही देन है कि विपक्ष में ये सारा मुद्दा उठाते हैं, इसलिए सब यहाँ विकास होता है। अब की बार चुनाव किस मुद्दे पे आप लोग करेंगे? हम लोग यहाँ मुद्दा जो शिक्षा है, रोजगार है, नौकरी है, तमाम मुद्दों पर हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि हम शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पे वोटिंग करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? ब्रिजनाथ पांडे। पांडे जी, ये बताइए क्या चल रहा है इस समय 2027 चुनाव को लेके? 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। क्यों समाजवादी पार्टी? क्यों? उसका विकास अलग किस्म का है। क्षेत्रीय विकास जो है जनता से घुल मिल करके उसका विकास है। अरे भाई, यहाँ पे सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर डाले हुए हैं, अरुण राजभर भी क्या लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कभी नहीं जाने उनको, हमारे पास कभी नहीं कोई आया, हम नहीं उनको जानते हैं। प्रशांत सिंह है निषाद पार्टी के। अभी पंडित जी लोग का वहाँ पे, ब्राह्मण लोग का बकायदे वहाँ पे सम्मेलन हुआ था। कुछ भी सम्मेलन हो, बुला करके सम्मेलन कराया जाएगा, लेकिन जब वोटिंग होगी तो सबको समझ में आ जाएगा कि जनता विकास चाहती है, शांतिप्रिय ढंग से। आप एक ब्राह्मण होके कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी, इसके बारे में क्यों, क्या कारण है? कि हमारा व्यक्तिगत लगाव समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से व्यक्तिगत लगाव है। व्यक्तिगत लगाव का मतलब ये है कि ये नहीं है कि हमें कोई काम चाहिए, नहीं, हमें उनकी कार्यशैली पसंद है। मतलब डॉक्टर संग्राम यादव की कार्यशैली पसंद है कि समाजवादी पार्टी की कार्यशैली? पूरे समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पसंद। चलिए, इन्होंने कहा कि पूरे समाजवादी पार्टी की कार्यशैली चाचा को पसंद है। क्या नाम है? रामललित मौर्य। मौर्य जी, क्या चल रहा है इस वक्त अतरौलिया विधानसभा में? कई पार्टी आ रही है, निषाद पार्टी देखिए अभी पद यात्रा निकाली थी, क्या चल रहा है इस समय? अरे, ये तो चुनाव घोषणा होने से पहले जो है यहाँ रणभेदी बच चुकी है और उसको सारी पार्टियां जो है हवा दे रही हैं, जबकि यहाँ डॉक्टर संग्राम यादव जो है
लगातार 3 बार से जो है विजयी हो रहे हैं। अब की बार क्या अरुण राजभर है मैदान में? अरुण राजभर कौन जानता है उनको? अरे क्यों नहीं जानते हैं? लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं। वो कैंपेन कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कभी नहीं गए, हमसे तो कभी नहीं मिले हैं। मैं भी तो यही रहता हूँ इसी विधानसभा में, मुझसे तो कभी मुलाकात नहीं हुई है। और बदलाव की बात कर रहे हैं तो बदलाव अब की होगा, लेकिन सरकार का बदलाव होगा, सरकार का बदलाव होगा और बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि जनता पूरा त्रस्त हो गई है। आप काफी उम्र में दरजार भी हैं, और क्या लगता है कि अथरोड़ा विधानसभा में क्यों लोग कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी को अब की वोट नहीं देंगे, अब की बार क्या कहते हैं भाजपा को वोट दिया जाएगा, गठबंधन को वोट दिया जाएगा? वो केवल जो है कुछ अंधभक्त हैं भाजपा के, चाहे दलाल हैं, वही जो है कहते होंगे कि हम जो है देंगे, नहीं तो जो विकास पर और उनके चरित्र पर, उनके व्यवहार पर कोई भी विधानसभा में ऐसा नहीं है जो उनका विरोध कर सके। आपको डॉक्टर संग्राम यादव की सबसे अच्छी बात क्या लगी कि आप उन्हीं को वोट देंगे? वो देखिए, गरीबों के लिए इलाज सबसे पहले तो यह है कि इलाज के लिए वो जो पैसा कोई भी जाता है, चाहे उनकी पार्टी का हो चाहे न हो, सबकी मदद करते हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि वो इलाज के लिए अपना विधायक निधि से काफी पैसे देते हैं। आई बात करना, क्या नाम है आपका? माता प्रसाद विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, क्या चल रहा है इस वक्त चुनाव को लेकर, 2027 के चुनाव को लेकर? क्या है आपके क्षेत्र में, क्या माहौल है? हमारे यहाँ तो संग्राम यादव के अलावा कुछ क्या होना है दूसरा? अरे लगातार निषाद पार्टी भी कर रही है। अरे साहब, निषाद पार्टी है, यह नवासा थोड़े देवे कौन है? अरे यही पचड़ी गांव के रहने वाले हैं। ये है संजय प्रशांत सिंह है। हम मालूम तो ना, उन्हें देख ले तक आ जाएंगे। अरुण राजभर आए हैं, घर भी बनवा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। अरे वो गाजीपुर से लड़े अनूत का है नवासा, उन्हें दे जाइए। लगातार जा रहे हैं गांव गांव में। का करिए जाए कि कौनो लाभ हो से ना पाई है। वो राजभर पार्टी से हम प्रधान हैं, वहाँ के पूर्व प्रधान हैं। अब संग्राम जी वहाँ 180 मीटर जो है उठुआ लगवा देना, वो कुछ कहना है। लेकिन वो कहते हैं कि विकास वहीं होता है जहां समाजवादी या यादव जाते हो। अरे आप विश्वकर्मा है, आपके गांव में विकास हुआ है? जी हाँ, ना बताओ थे, आरसीसी है और क्या है, सब सामान दे ले हुआ हर चीज। तो आपको समाजवादी पार्टी क्यों पसंद है, क्या कारण है? हम हमेशा साथे रह ले या नाते हमें पसंद हो। उनके कार्य के बारे में क्या बताना चाहेंगे? अरे काम उनका अच्छा। कल एक तो ओम प्रकाश राजभर की बहुत बड़ी रैली, महारैली, विश्वकर्मा रैली निकाल रहे हैं, जानकारी है उसके बारे में? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं। आप विश्वकर्मा है, क्या गांव में कोई गया होगा, बनाया क्या होना है? कौनो बतिए ना हमसे है, खाली भर वो जो है सबके बटोरियत के सब है वो है बस, और कुछ ना है। अब की बार चुनाव में क्या रही? संग्राम यादव जीते हैं, और क्या सपा रही। चलिए, इन्होंने कहा कि अब की बार संग्राम यादव चुनाव रहेंगे। चलिए, क्या नाम है भी आपका? कन्हैया प्रसाद गौड़। गौड़ जी, क्या चल रहा है इस वक्त, कहाँ के निवासी हैं पहले ये बताइए? मैं ये गोरहारपुर का निवासी हूँ। गौड़ जी, जैसे कि आरोप लगता है कि विधायक जी जो हैं केवल यादव जहाँ है वहाँ विकास किए हैं, आपके गांव में क्या स्थिति है? मेरे गांव में तो अभी 200 मीटर की सीसी दिए हैं, वो भी मौर्या बस्ती में, जो सदियों से उन लोगों को आने जाने में, पानी बरसात के समय में ठेवना भर पानी में हल के लोग जाते थे। आरसीसी रोड नाली का निर्माण उन्होंने अभी 15 दिन हुआ, उद्घाटन उसका हुआ है। और ऐसा नेता हमने देखा नहीं। विकास पुरुष उनके पिताजी भी थे, अब विकास पुरुष से भी संग्राम यादव जी। चलिए, इन्होंने कहा विकास पुरुष उनके पिताजी। आप रहिएगा, 1 मिनट रुके रहिएगा, भले माता जी से बात कर। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा सुहावती नाम। कहाँ घर है आपका? यही गोरहपुर। गोरहपुर। कहाँ चला थे अब की बार चुनाव में, केका वोट देबू? देखा हमके आशीषी दे देना, 10 साल से तो पानी में आवत जाते हैं, तब सतगा में यादव के देवे। हाँ बस। ओम प्रकाश राजभर का लड़का भी हमें कभी गए हमें गांव में? तो वो का कर गए, हम तो वो दिया है आने जाने। गांव में कभी मुलाकात करे गई है? नहीं, हमें ना पता। काहे देबू समाजवादी पार्टी, काहे वोट देबू? काहे ना देबा, हम रास्ता दे देना है, गैस भी महंग भयल है, एक सब परेशान है। अच्छा, केवल समाजवादी पार्टी रास्ता दे दी, वोट दे दी, कुछ और काम कहने आपके साथ? आता वो तो वो बड़ा काम कर दिया, पानी में ना आने जाने से हम लोग परेशान थे। अच्छा। हाँ, तब मतलब गांव में एक आरसीसी बना दिया, आप लोग पहले पानी में घुस के जाते हैं? हाँ, 10 साल से। 10 साल से। हाँ। तो अब की बार किसको वोट देंगी? वो नहीं देंगे।
किसको? ये दिए बनाया है। कौन कौन, क्या नाम है उनका बता सकते हैं? अब क्या बताओ सतागा में। चलिए, इन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहते हैं सड़क बना दिया है। फिर से मैं इनके पास आता हूँ। लगातार ओम प्रकाश राजभर के लड़के लगातार अरुण राजभर क्षेत्र में निकल रहे हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? एक समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? अरुण राजभर तो 2 साल से यहाँ डेरा डाले हैं और समाजवादी पार्टी का जो बनाया गया यहाँ सर्किट हाउस है उसी में डेरा डाले हैं, लेकिन 2 साल में एक भी कहीं निर्माण अगर कराए हों ओम प्रकाश राजभर वो निर्माण के नहीं, वो कहते हैं हम गुंडागर्दी खत्म कर दिए। कहाँ गुंडागर्दी खत्म कर दिए? समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी है। अरे अभी यही एक एक्सीडेंट हुआ था राजभर परिवार का, आपको यहाँ पकड़डीहा में, मैं यहाँ खड़ा था, उसका मैंने मुकदमा कराया, बच्चा मर गया, लेकिन एक बार भी वहाँ नहीं गए, न उसका कोई एक पैसे का मदद किए। यही संग्राम यादव जी, प्रमुख जी, हम लोग पूरा जुट के उसका मदद भी किए, उसका FIR कराए। वो बेचारा निहायत गरीब था। कहाँ थे ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरुण राजभर? कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन उनके रैलियों में तो बड़ा बड़ा भीड़ दिखता है, जहाँ गांव में जाते हैं बड़ा बड़ा भीड़ दिखता है। क्या कहेंगे, अब की लगा बाजी मार लेंगे? अरे वो भीड़ केवल बटोरी गई है क्योंकि सरकार के मंत्री हैं। अब यहाँ आशा से लेके सभी निचले वर्कर को बुलाया जाता है, गांव की जो समूह चल रही उनको बेवकूफ बना के बुलाया जाता है, और जब वो रैली खत्म होती है तो आप देखिए वही औरतें, वही जनता क्या कहते हुए निकलती है। आप लोगों ने तो देखा होगा। अभी निषाद पार्टी के संजय निषाद आए थे, पदयात्रा निकाले थे, काफी निषादों को इकट्ठा किए थे। कहा आपकी बार सब निषाद का करते हैं समाजवादी से हट के चले जाएंगे? अब संजय निषाद, ओम प्रकाश दोनों पहले ये फैसला करें कि किसको यहाँ टिके। अपने में नूरा कुश्ती लोग लड़ रहे हैं, अभी फाइनल तो अपने में करें। कन्हैया निषाद भी हाँ, तो तीसरा कन्हैया निषाद भी है। अब तीनों में लड़ाई है कि कौन, मैं बाजी मारूंगा। मैं पहले टिकट तो लेके आए, उसके बाद जनता बताएगी कि यहाँ किसको दिया जाएगा। अरुण राजभर ने एक आरोप भी लगाया था कि विधायक जी जो ये विधायक निधि से पैसे देते हैं उसमें कमीशन लेते हैं। कहाँ तक आते हैं? पूरा विधानसभा में नहीं, पूरा प्रदेश में कोई एक सिंगल पर्सन अगर कह दे कि दवा के में 1 पैसे कमीशन कहीं लिया गया, एक सिंगल आदमी को खड़ा कर दे, आरोपों को क्या कहेंगे? अरे वो निराधार, वो बाप बेटे उसी तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके से भाषा बोलते हैं। कोई राजनीतिक आदमी इस तरीके की भाषा अनर्गल ये चीज कतई नहीं बोलेगा। चलिए, इन्होंने कहा कि इस बात है। एक और मैं जानना चाहूँ, भैया आप मौर्या जी कभी आप अखिलेश यादव से मिलने गए हैं? नहीं, हम नहीं गए। अच्छा, गौर जी आप कभी अखिलेश यादव से लखनऊ मिलने गए? हाँ, हमने मिलने गया। तो क्या वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी आरोप लगा रहे हैं कि गुलदस्ता थमाने का पैसा लगता है, अंदर जाने का पैसा लगता है, फोटो खिंचाने का पैसा लगता है, क्या आपसे भी लिया गया था? उनसे व्यक्तिगत ये है कि वो अनर्गल बात कर रहे हैं, कभी 1 पैसे। अरे अखिलेश यादव जी तो गरीबों को मसीहा है। वहाँ जो रिक्शा वाला जाता है उसको पैसा देके, उसको सम्मान देके अखिलेश जी भेजते हैं। तो किसी से 5,000 में अखिलेश जी पैसा लेंगे? ये ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं। अखिलेश जी नहीं लेते हैं, उन्होंने अखिलेश जी नहीं, वहाँ के लोग जो है वो लेते हैं मिलवाने के। ये गलत बात है। आप देखा होगा कहीं अतरौलिया सर्किट हाउस में रह रहे हैं, यहाँ का ब्लॉक का कर्मचारी परेशान है, सफाई कर्मी परेशान है, उस अपने पॉकेट से खर्चा दे के वहाँ चला रहा है। इस तरीके की हवा सुनने में आ रही है। हम चूंकि पंचायती राज मंत्री हैं, उनके खिलाफ वो कर्मचारी है नहीं बोलेंगे, लेकिन बाहर में हवा की बार चुनाव में क्या चलत है? चुनाव में अब की बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप बदलाव क्या मतलब कह रहे हैं कि यहाँ से विधायक जीते? क्या बदलाव का मतलब कि प्रदेश में सरकार समाजवादी की बनने जा रही है। जोगी जी एकदम कुर्सी से अब हटने वाले हैं। जिस दिन बिगुल फूल बज गया उस दिन पूरा महासंग्राम के साथ हमारे अतरौलिया विधानसभा में क्या रहेगा? अतरौलिया विधानसभा में संग्राम यादव जी एकदम अब की लाखों लाख वोट से विजयी होके जाएंगे। चलिए, इन्होंने बताया कि संग्राम यादव जी अब की बार लाखों वोट से जीतेंगे। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? लछराम वर्मा। अब वर्मा जी क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो अतरौलिया विधानसभा सीट है, हॉट सीट मानी जा रही है, समाजवादी पार्टी के तो संग्राम यादव जी का चेहरा सामने आ रहा है और सुहेलदेव पार्टी के अरुण राजभर आ रहे हैं, निषाद पार्टी के प्रशांत सिंह आ रहे हैं
भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं शायद कन्हैया लाल निषाद जी। ऐसे भी कई दावेदारी हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें, कहने के लिए तो अब कुछ बचा नहीं है। आदरणीय बाबूजी बलराम यादव जी और संग्राम यादव जी कई बार विधायक और मंत्री हो चुके हैं, और ये लोग भी अपनी पूरी दमदारी के साथ आजमा करके देख लिए हैं। कन्हैया लाल निषाद भी देखे हैं, प्रशांत सिंह भी देखे हैं, और आगे जो भी होगा संग्राम यादव प्रचंड बहुमत के साथ। आपकी बात कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, राजभर भी साथ है, निषाद भी साथ है, सब साथ है, कहा हुई? अरे अब की बार तो और अच्छा होगा, अब की बार संग्राम यादव के लिए और अच्छा होगा, और ज्यादा वोटों से जीतेंगे संग्राम यादव। अरुण राजभर गांव-गांव जा रहे हैं, अब तो संग्राम यादव कहाँ उनसे पीछे हैं। बहुत भीड़ इकट्ठा करा तुम्हें। अरुण यादव याद जा रहे हैं, और संग्राम यादव तो कोई घर कोई गांव नहीं छूटा जिस अरुण राजभर यहाँ मकानों बना ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरुण राजभर मकान बना लिए हैं, चाहे आकर के यहाँ पर बस जाएं, इससे कोई उनका मतलब नहीं बनेगा। जो भी कुछ बनेगा, संग्राम यादव जो है जमीन की नेता है, सबके दुख सुख में रहते हैं, इसलिए संग्राम यादव पुनः जो है विजय प्राप्त करेंगे। क्या कारण है कि आप संग्राम यादव को इतना चाह रहे हैं? संग्राम यादव हमेशा जमीन पर रहते हैं। आज उनका आप बता दीजिए कि जिस क्षेत्र से ओम प्रकाश राजभर जीते हैं, वहां की जनता क्या सोच रही होगी। हम आपकी पसंद जानना चाहते हैं, आपको क्यों पसंद है? अरे हमें तो भाई संग्राम यादव, चाहे कोई विकास का कार्य ले लीजिए, चाहे कोई सामाजिक कार्य ले लीजिए। अतरौलिया का नाम पूरी विधानसभा, पूरे उत्तर प्रदेश में जब संग्राम यादव जी बोलते हैं तो पूरा ये लगता है कि अतरौलिया का कोई नौजवान जो है विधायक बोल रहा है। गरीबों, पिछड़ों, छात्रों, नौजवानों, किसानों की आवाज बुलंद करते हैं, इसलिए हम उनके साथ में। वर्मा जी, एक आरोप भी लगता है कि जो सड़क बनती है आरसीसी सड़क, जहां यादव की होती है थोड़ा चौड़ी और बड़ी अच्छी बन जाती है, जहां दूसरे जात की होती है नहीं बनती है। आप वर्मा जी, आपके गांव में कितना विकास है? हमारे गांव में तो आदरणीय विधायक जी बहुत पहले दिए थे, दोबारा फिर दिए हैं, और ऐसी बात नहीं है। हमारे लोग जो है ना समझ हो करके कुछ लोग गुमराह कर देते हैं कि आपका द्वार कब्जा हो जाएगी, आपकी जमीन कब्जा हो जाएगी। जो लोग चालाक हैं वो लोग बनवाते हैं कि नहीं और चौड़ा बनवाइए, और ये लोग भाजपा के लोग हम लोगों को गुमराह कर देते हैं कि कहीं न कहीं संग्राम यादव की छवि धूमिल हो, रोड बनने न पावे। अभी मैं देखिए बनवा रहा हूँ देहुला में 19,49,हजार की नाली बन रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ये कह रहे हैं कि नहीं नाली मैं बनवा रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य मैं हूँ और नाली वो बनवा रहे हैं। ऐसे हालात है, नहीं बनने दिए। जिस तरफ से हम लोगों की सोच थी कि पूरे गांव का पानी निकल जाए, उस तरफ से नहीं बनने दिए लोग। चलिए, अच्छा 2027 में अब की बार अतरौलिया विधानसभा में आ रही, अब की बार संग्राम यादव के लिए बहुत बेहतर रहेगा, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और पूरे प्रदेश में बदलाव की हवा चल रही है। चलिए, इन्होंने कहा कि अब की बार अतरौलिया में प्रचंड जीत से संग्राम यादव जीतेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? नाम बता दो। फूलचंद। अच्छा, फूलचंद जी, बताइए कहाँ चला था चुनाव में, कुछ देखा था? अरे हम तो झंडा में उनका गाड़ी ना बचपन से संग्राम का। काहे संग्राम काहे इतना पसंद हमें? काहे ना क्षेत्रीय नेता हमें पसंद ना नहीं। और अरुण राजभर हमें, प्रशांत सिंह हमें, हमारे लोग गाँवों में कितनी पार्टी आई गई, लेकिन झंडा उन्हीं के कारण। चलिए, इन्होंने कहा कि पार्टी जितनी आई गई, झंडा केवल क्या कहते हैं संग्राम यादव का। मैं आशीष कुमार निषाद, कैमरामैन